Hello guys, welcome to Knowledge of Emporium। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं M2R5 का मॉडल पेपर। और ये वीडियो आप लोगों की पार्ट फर्स्ट होगी मॉडल पेपर की, जिसमें हम आप लोगों को करवाएंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस। और नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी जिसमें 51 से लेकर के 100 क्वेश्चंस आपके पूरे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम 1 से 50 तक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इससे पता चलेगा कि आप लोगों का जो 15 जैन को M2R5 का पेपर जो होने वाला है उसमें किस टाइप के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है। मार्कअप टैग टेल द वेब ब्राउज़र। जो मार्कअप टैग है वो वेब ब्राउज़र को क्या बताता है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हुए हैं और उसमें आपको पढ़ करके बताना है कि करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा। तो पहला है हाउ टू रिकॉग्नाइज द पेज, हाउ टू डिस्प्ले द पेज, हाउ टू डिस्प्ले मैसेज बॉक्स ऑन पेज, या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज हाउ टू डिस्प्ले द पेज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डैश एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर। अब आपको बताना है कि किसी भी एट्रीब्यूट में टेक्स्ट बॉक्स में आपकी जो मैक्सिमम कैरेक्टर की लिमिट होती है वो कितनी होती है। कितनी होती नहीं है, ऑप्शंस में आप लोगों को दे रखा है साइज, लेंथ, मैक्सिमम लेंथ या ऑल ऑफ द एबव। यानी कि आपको बताना है कि अगर आपको मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट चेक करनी है तो उसके लिए आप लोग कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, साइज, लेंथ, या फिर मैक्सिमम लेंथ, या ऑल ऑफ द एबव। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज मैक्सिमम लेंथ। देन क्वेश्चन नंबर 3। वेब पेज स्टार्ट विद डैश टैग। आपको बताना है कि जब भी आप लोग वेब पेज में अपने प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला जो टैग होता है वो आपका कौन सा होता है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बॉडी, टाइटल, HTML और फॉर्म। तो सभी लोगों को पता होगा कि जब भी आप अपनी प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं तो जो फर्स्ट आपका टैग होता है वो आपका आता है HTML टैग, और सेकेंड आपका आता है हेड टैग, और हेड टैग के अंदर आप लोग क्या करते हैं, टाइटल टैग को लिखते हैं। तो ये 3 टैग आपके ऐसे हैं जो कि आप लोगों के सब प्रोग्राम में कंपलसरी होते हैं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द एट्रीब्यूट विच डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन करेंट डॉक्यूमेंट एंड HREF URL। आपको बताना है कि HREF और URL के बीच में करंट डॉक्यूमेंट का रिलेशन कौन एट्रीब्यूट बताता है। ऑप्शंस में है REL, URL, REV या ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज REL। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका आएगा 5th। करेक्ट HTML टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड द टेबल शेल इज। अब आपको बताना है कि कोई एक टेबल शेल है उसमें आपको लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ करना है, तो उसके लिए आप लोग करेक्ट जो HTML का स्टेटमेंट होता है वो आप क्या लिखेंगे। ऑप्शंस में है आपका TD लेफ्ट, TD R अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, या फिर TD अलाइन इक्वल्स टू लेफ्ट, या TD लेफ्ट अलाइन। जब भी आपको बोले कि लेफ़्ट अलाइनमेंट आपको सेट करना है तो सबसे पहले आप देंगे अलाइनमेंट, देन जहाँ पर आपको सेट करना है वो वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि लेफ़्ट में करना है तो लेफ़्ट, राइट में करना है तो राइट, सेंटर में करना है तो सेंटर। हमें यहाँ पर करना था लेफ़्ट तो हम देंगे अलाइनमेंट लेफ़्ट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6। मेटा टैग अपीयर इन।
आपको बताना है कि जो आपका मेटा टैग होता है वो किसके में अपीयर होता है, मतलब कि किसके अंदर आप लोग देखते हैं या फिर आप लोग लिखते हैं मेटा टैग को। ऑप्शन है आपका हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग या फिर फॉर्म। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें हेड टैग। तो जो मेटा टैग होता है वो आप लोग हेड टैग के अंदर लिखते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। आपको बताना है कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। एक बात और है, आप लोग के जो भी पेपर आप लोग देते हैं ओ लेवल में, पेपर फर्स्ट से लेकर के फोर्थ तक, उनमें जितने भी आप लोगों को फुल फॉर्म्स मिले आप लोग उनको अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है, जो नया बेस पेपर आप लोगों का बना है मल्टीपल चॉइस, उसमें आप लोगों के फुल फॉर्म काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी फुल फॉर्म्स पूछे गए थे। तो आप लोगों को जितने भी बुक्स में फुल फॉर्म मिले आप लोग उनको अच्छे से याद करिएगा। हमने भी फुल फॉर्म की वीडियोस बनाई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इनपुट इज। अब आपको बताना है कि इनपुट जो है वो क्या है। फॉर्मेट टैग है, इनपुटी टैग है, बोथ A एंड B या नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनपुटी टैग। क्वेश्चन नंबर 9, द मैप डिफिनीशन फाइल इज जनरली स्टोर इन। अब आपको बताना है कि जो मैप डिफिनीशन फाइल होती है वो जनरली कहाँ स्टोर होती है। आपका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज CGI बिन में स्टोर होती है। देन क्वेश्चन नंबर 10, द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क लाइक। जो भी आपका कंटेंट होता है टेक्स्ट एरिया के अंदर वो किस तरह वर्क करता है। ऑप्शन है आपका P फॉर्मेटेड टैग, T फॉर्मेटेड टैग्स, प्री फॉर्मेटेड टैग्स। यानी कि आपको बताना है इनमें से कौन सा यूज़ होगा। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्री फॉर्मेटेड टैग्स। देन क्वेश्चन नंबर 11, डैश टैग इज यूज टू मार्क अ बिगनिंग ऑफ पैराग्राफ। तो किसी भी पैराग्राफ में आप चेंज करना है या फिर वहाँ से आपको न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं। TD टैग यूज़ करते हैं, BR, P या फिर TR। तो पैराग्राफ अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो आप लोग यूज़ करेंगे P टैग का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, करेक्ट HTML टैग फॉर द हाईएस्ट हेडिंग इज। अब आपको अपने प्रोग्राम में हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के लिए इसमें बोल रहा है कि सबसे लार्जेस्ट जो टैग होता है वो आपको लिखना है। हेडिंग तो देनी ही है लेकिन उसमें एक सेंटेंस और जोड़ दिया है, लार्जेस्ट वर्ड। तो जो लार्जेस्ट वर्ड है हेडिंग का वो आपको बताना है कि टैग आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं। ऑप्शन में है आपका हेड, H6 हेडिंग या फिर H1। तो जो आप लोग हेडिंग देते हैं अपने प्रोग्राम में उसमें जो H1 होता है वो आपका लार्जेस्ट होता है। तो इसमें का ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज H1 टैग। और इसी तरह आपका एक क्वेश्चन यहाँ से और पुटअप होता है जो कि आपका बना देता है स्मॉलेस्ट हेडिंग। अगर आपको अपने HTML प्रोग्राम में सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग देनी है तो उसके लिए आप लोग यूज़ करते हैं H6 का। जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में H6 दे रखा है। तो जो H6 होता है वो आप लोग सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग देने के लिए यूज़ करते हैं। तो 12 का आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, दैट इज H1। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर। अब आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक कंटेनर है।
सेलेक्ट बॉडी इनपुट या बोथ ए एंड बी। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। तो जो आपका सेलेक्ट और बॉडी है वो दोनों ही ए टैग आपके कंटेनर टैग कहलाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, विच इज द करेक्ट CDN फॉर w3.css। तो CDN के लिए w3.css का करेक्ट फॉर्मेट क्या होगा? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, चारों ही ऑप्शंस लगभग सेम हैं, तो आप देख लीजिए कि इसमें कौन सा होगा करेक्ट। सबसे पहले में आपको ऑप्शन में दे रखा है https://www.w3schools, यानी कि यहाँ पर जो है वो स्कूल्स में एस लगा हुआ है, फिर .com और w3 देन /4w3.css ये लिखा हुआ है। और नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्या है कि स्कूल से एस को हटा दिया है, और थर्ड वाले ऑप्शंस में आपका स्कूल की जगह w3 डॉट ऑर्गेनाइज कर दिया है। एंड ऑप्शन डी में क्या चेंजेस किया है इसने, आपका लिया है w3 schools डॉट ऑर्गेनाइज ले लिया है, यानी कि यहाँ पर .com ना कर करके इसने ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। तो आपका जो करेक्ट फॉर्मेट होता है लिखने का वो होता है आपका http://www.w3schools, यानी कि जब आप स्कूल लिखेंगे तो आपका लास्ट में एस आना चाहिए, फिर .com w3css for w3.css। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले आप ऑप्शंस को चेक करिएगा कि कहाँ पर डिफ़र कर रहा है, फिर उसके बाद आप अपना करेक्ट आंसर चॉइस कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 15, DT टैग इज डिज़ाइन टू फिट अ सिंगल लाइन ऑफ आवर वेब पेज, पुट DDT। तो जो आपका DT टैग होता है वो हमारे वेब पेज में एक सिंगल लाइन को लिखता है। तो DD के लिए आप लोग क्या लिखते हैं? ऑप्शंस में है आपका लाइन ऑफ टेक्स्ट, फुल पैराग्राफ, वर्ड या फिर रिक्वेस्ट। आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, दैट इज फुल पैराग्राफ। यहाँ पर सिंपल सा मतलब ये है कि जब आप DT टैग देते हैं तो उसमें आप लोग उस कंटेंट की हेडिंग देते हैं जो कि आपका DDT में के बारे में लिखा होता है। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं। जब अगर आपको किसी कंटेंट की हेडिंग देनी है तो आप लोग DT टैग का यूज़ करते हैं, और उसी के बारे में लिखना होता है तब आप लोग DD टैग का यूज़ करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16, करेक्टर इनकोडिंग इज। आपका करेक्टर इनकोडिंग क्या है? ऑप्शंस में है आपका मेथड यूज टू रिप्रेजेंट नंबर इन आ कैरेक्टर, तो ये तो हो नहीं सकता। मेथड यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर इन अ नंबर, एंड सी है आपका अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अ कोड विच पेयर ईच कैरेक्टर विद अ पैटर्न सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर और इलेक्ट्रिकल पल्स इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट दी डेटा। तो ये आपका ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XHTML। तो XHTML का तो फुल फॉर्म आप लोग जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, जिससे आप लोग देख रहे हैं कि C और D तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर मीडिया है और H वाले में हाइपर टेंशन लिखा हुआ है, तो वो तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअपिंग लिख दिया है, तो मार्कअपिंग तो होता नहीं है, मार्कअप होता है, तो ऐसे भी पहचान सकते हैं। और जो एक्स का आपका फुल फॉर्म होता है वो एक्सटेंसिबल होता है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। पूरा फुल फॉर्म इसका क्या होता है? एक्सटेंसिबल
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप लोग को जब क्वेश्चन नहीं आता है तो आप लोग उस जो ऑप्शंस दिए होते हैं इसमें उसको रिप्लेस किया करिए, तो आप लोग करेक्ट ऑप्शन अपना चूज़ कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका होता है किसी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करने का। देन क्वेश्चन नंबर 18, a much better approach to establish the base URL is to use। अगर किसी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो कि URL बेस को बेटर इस्टेब्लिश कर सकता है, बेस एलिमेंट, हेड एलिमेंट, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दी। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज बेस एलिमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 19, the tag used to create a new list item and also include a hyperlink is। आपको बताना है कि एक कोई न्यू लिस्ट आइटम क्रिएट करनी है और उसमें आपको इंक्लूड करना है हाइपरलिंक को, तो आप लोग कौन सा टैग यूज़ करेंगे। तो किसी भी न्यू लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो हम लोग टैग यूज़ करते हैं वो आपका कौन सा आता है, इनमें से LI आएगा, DL आएगा, या DD आएगा, या फिर UL आएगा। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज LI। देन क्वेश्चन नंबर 20, एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन अनदर हॉट जोन इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ रेड पॉइंट, डिफॉल्ट, या फिर पेलागॉन। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिफॉल्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, में क्या बोल रहा है आपको, द एक्सटर्नल स्टाइल शीट मे बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर बट मस्ट बी सेव विद अ डैश एक्सटेंशन। अगर किसी भी अगर आप अपनी फ़ाइल बनाए हैं और वो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में है, यानी कि कोई बाहर फाइल आप बना रखें और उसे आपको सेव करना है अपने नोटपैड में, तो आप लोग किस एक्सटेंशन के साथ उसे सेव करेंगे। आपको दे रखा है ऑप्शन .css, .c, .html और .js। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज .css। एक्सटर्नल स्टाइल शीट फाइल जो आपकी होती है उसे आप लोग सेव करते हैं .css में। देन क्वेश्चन नंबर 22, TCP divides the data into units called dash and the attach necessarily information to resemble the data and check for error। ऑप्शंस दे रखे हैं डाटा, पैकेज, हेडर, या फिर बंडल। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पैकेज। तो जो भी आपकी TCP डिवाइड करती है आपके स्मॉल यूनिट्स में, उसको आप लोग क्या बोलते हो, पैकेज बोलते हो। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू डिफाइन द बैकग्राउंड इफेक्ट ऑन एलिमेंट। आपकी जो बैकग्राउंड की कई सारी प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी, BG कलर प्रॉपर्टी, या बोथ ऑफ above, none of these। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिस्क्राइब्ड हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट। किसी का भी एक सेट ऑफ रूल है, उसको आप लोग कंप्यूटर में कैसे कम्युनिकेट करते हो, प्रोटोकॉल से, स्टैंडर्ड से, इंटरनेट से, या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोटोकॉल। देन क्वेश्चन नंबर 25, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट
ज़रूर करके बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आपको किस कंटेंट में चाहिए। आप लोग इस तरह कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और इस तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए और बना सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या बोल रहा है, द प्रॉपर्टी इन CSS यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट। तो CSS की ऐसी कौन सी आप लोग प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसमें आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज होता है। तो BG कलर, कलर, बैकग्राउंड, डैश कलर या ऑल ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर C, दैट इज़ बैकग्राउंड डैश कलर। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो आपकी बैकग्राउंड के लिए प्रॉपर्टी बोल रहा है वो आप लोग को बोल रहा है CSS में, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो बैकग्राउंड डैश कलर है। नहीं तो आप लोग सिंपली ऐसे यूज़ करते हो BG कलर का। तो ध्यान रखिएगा और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आप लोग ऑप्शन को टिक करिएगा, क्योंकि आपका जो वेब का जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे CSS से वो काफ़ी सिमिलर आपको ऑप्शंस में दिए होंगे। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं जो कि आपका 26 है। इसमें क्या बोल रहा है आपको, विच प्रॉपर्टी इज यूज टू स्पेसिफाई द बॉर्डर टाइप विच यू वांट टू डिस्प्ले ऑन द वेब पेज। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि आपकी वेब पेज में डिस्प्ले होती है बॉर्डर में, बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर विथ, बॉर्डर कलर या नन ऑफ दीज। तो अगर आपको कहीं पर भी अपने वेब पेज में बॉर्डर देना है तो उसके लिए जो आप लोग यूज़ करते हैं एट्रीब्यूट वो आपका आएगा। तो 26 का आपका ऑप्शन आएगा A, दैट इज बॉर्डर स्टाइल। देन क्वेश्चन नंबर 27, अ पीस ऑफ आइकन और इमेज ऑन अ वेब पेज एसोसिएटेड विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। आपका कोई एक वेब पेज है, उसमें कोई बटन या फिर इमेज का एक आइकन दिया हुआ है और उसे आपको किसी भी दूसरे वेब पेज से लिंक करना है, तो उसके लिए आप लोग उसको क्या बोलते हो। URL आपका कहलाता है, हाइपरलिंक कहलाता है या फिर प्लगिंग कहलाता है या नन ऑफ दी मेंशन। तो अगर आप किसी भी एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज के साथ लिंक कर रहे हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, हाइपरलिंक। तो ऑप्शन B जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28, STTP स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि STTP का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको ऑप्शंस दे रखें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, हाइपर मीडिया ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब सर्वर। इनमें से कौन सा आपका वेब सर्वर है, मोजिला फायरफॉक्स, पोस्टफिक्स, बाइंड या फिर अपाचे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच CSS प्रॉपर्टी सेट्स हाउ एन एलिमेंट इज पोजिशन ऑन अ डॉक्यूमेंट। अगर आपको CSS में किसी भी डॉक्यूमेंट की पोजीशन सेट करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, पोजीशन, लेफ्ट, राइट या नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर A। देन क्वेश्चन नंबर 31, डैश इज अ मार्कअप स्टैंडर्ड फॉर हाउ टू स्पेसिफाई अ डॉक्यूमेंट मार्कअप लैंग्वेज और टैग सेट। तो जब भी आपको स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज की बात करेगा तो आपका आएगा स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि आपका ऑप्शन A जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 32, डैश इटरेट द एलिमेंट फॉर एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स। तो जावा स्क्रिप्ट वाइल लूप, जावा स्क्रिप्ट डू वाइल लूप या बोथ A एंड B या नन ऑफ द अबव। तो कौन सा ऐसा आपका लूप है जो कि आपका
इन्फिनाइट नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करता है। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका वाइल लूप भी होता है और डू वाइल लूप भी होता है। देन क्वेश्चन नंबर 33, CSS स्टैंड फॉर। आपको बताना है कि CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपको कास्केड स्टाइल शीट, कलर एंड स्टाइल शीट्स, कास्केडिंग स्टाइल शीट या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कास्केडिंग स्टाइल शीट। इस मॉडल पेपर में आपको जितने भी फुल फॉर्म्स दिए हुए हैं वो फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी आपके फुल फॉर्म्स आए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 34, इन HTML विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ हेडिंग टैग। अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन आपका हेडिंग से रिलेटेड एक आया था क्वेश्चन, जिसमें आपको बताना था कि लार्जेस्ट हेडिंग देने के लिए आप लोग कौन सा टैग देते हैं, जो कि आपका आता है H1, और स्मॉलेस्ट के लिए हमने बताया था कि आप लोग यूज़ करेंगे H6 का। तो H1 से लेकर के H6 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सभी नंबर्स आप लोग हेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो आपका यहाँ पर H0 दे रखा है वो आप लोग हेडिंग देने के लिए टैग यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई टैग नहीं होता है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बोल रहा था कि कौन सा ऐसा टैग है जो कि आप लोग हेडिंग देने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो आपका H1, H6 और H3 ये तीनों ही टैग आप लोग हेडिंग देने के लिए यूज़ करते हैं, बट H0 जो है वो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं हेडिंग देने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 35, dash method is used to create a new function. When a function is called, it has its own this keyword set to the provided value with a given sequence of argument. अगर आपको कोई एक नया फंक्शन क्रिएट करना है किसी मेथड के लिए और वो फंक्शन आपका अपना हो, तो आप लोग उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दे रखा है द जावा स्क्रिप्ट फंक्शन, बाइंड फंक्शन, या फिर बाउंड फंक्शन, दिस फंक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द जावा स्क्रिप्ट फंक्शन बाइंड। देन क्वेश्चन नंबर 36, द बॉडी टैग यूजुअली यूज्ड आफ्टर। तो आप लोग बॉडी टैग को किसके बाद यूज़ करते हो, H1 के बाद, हेड टैग के बाद, या फिर फ्रंट टैग के बाद, या नन ऑफ दी अबव। तो सभी को पता है इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेड टैग। हेड टैग के बाद ही आप लोग नेक्स्ट टैग आपका क्या होता है, बॉडी टैग। देन क्वेश्चन नंबर 37, which tag is used to create a hypertext relationship between current document and another URL। अगर आपको करंट डॉक्यूमेंट और कोई एक अदर URL है उसके बीच में एक हाइपर टेक्स्ट क्रिएट करना है, तो आप लोग किस टैग का यूज़ करेंगे, लिंक का, स्टाइल का, हेड टैग का, या फिर नन ऑफ दी अबव का। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिंक। Then question number 38, which of the following is the correct syntax for referring the external style sheet। external style sheet के लिए आप लोग करेक्ट सिंटैक्स क्या देंगे, तो आपका जो करेक्ट सिंटैक्स आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ सबसे पहले आप लिंक देंगे, देन रेल के अंदर स्टाइल शीट, फिर टाइप देंगे आपका जो टेक्स्ट और CSS। अगर आप CSS यूज़ कर रहे हैं तो आपकी एक्सटर्नल स्टाइल शीट है तो यहाँ पर टेक्स्ट और स्लैश करके CSS देंगे, देन href के अंदर आपका फाइल नेम आ जाएगा। तो ये एक सिंटैक्स होता है आपका। देन क्वेश्चन नंबर 39, विच सिंबल इज़ यूज्ड एट द बिगनिंग ऑफ द href टेक्स्ट। तो कौन सा सिंबल आप लोग बिगनिंग में यूज़ करते हो href के लिए, हैज़ का, डॉलर का, डॉट का, या नन ऑफ दीज का। तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हैज़ का। देन क्वेश्चन नंबर 40,
शॉर्टकट की ऑफ वेब पेज रिफ्रेश इज़। आपको बताना है कि अगर आपको वेब पेज रिफ्रेश करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी। ऑप्शंस में है F4, F6, F5 या फिर F12। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ F5। और आप लोग शॉर्टकट कीज़ जितनी हो सके उतनी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन में एक या दो क्वेश्चन आपका शॉर्टकट कीज से आ सकता है। और फुल फॉर्म का भी काफ़ी क्वेश्चन आपके एक से दो तीन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फुल फॉर्म और शॉर्टकट कीज़ ये तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, और ताकि आप लोगों के पेपर में जब भी ये दिखे तो आपका ये गलत ना हो। देन क्वेश्चन नंबर 41, डिफाइन द सिंटेक्स ऑफ द मार्कअप इन SGML। SGML के लिए आप लोग सिंटेक्स क्या डिफाइन करते हो। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं DTD मतलब डॉक्यूमेंट टाइप डिफिनीशन, या फिर XML या HTML, नन ऑफ दिस। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज DTD। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डैश इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एन इमेज विदाउट डिस्टॉर्टिंग इट, फिल्टर्स, स्टाइल, ट्रांसफॉर्म्स या नन ऑफ दिस। ऐसी कौन सी आपकी इसमें से ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा जो कि आपकी इमेज की क्वालिटी को बिना डिस्ट्रॉय किए उसको इम्प्रूव कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिल्टर्स। देन क्वेश्चन नंबर 43, डैश इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट वर्क्स ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। कौन सी ऐसी आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स वर्क करता है एप्लीकेशन लेयर में, आपको बताना है। HTTP यूज़ होता है, TCP या IP या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज HTTP। अभी ऊपर आपका HTTP का फुल फॉर्म आया था, तो अभी आप यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे कि HTTP का फुल फॉर्म क्या था। TCP का भी आपका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसका भी आप लोग याद रखिएगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। और IP का भी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल आंसर होता है। तो ये तीनों फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 44, द प्रॉपर्टी इन CSS यूज टू चेंज द टेक्स्ट कलर ऑफ एन एलिमेंट इज। आपको बताना है कि CSS की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि टेक्स्ट कलर एलिमेंट के लिए आप लोग यूज़ करते हैं। BG कलर, कलर, बैकग्राउंड कलर या ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका कलर। क्वेश्चन नंबर 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट अ पुश बटन रीसेट रेडियो इनपुट चेक बॉक्स। तो पुश बटन के लिए आप लोग इन चारों में से क्या यूज़ करते हैं, रीसेट का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 46, द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क लाइक। तो ये तो आपका ऊपर एक बार आ चुका था क्वेश्चन, तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 47, द CSS प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल द एलिमेंट फॉन्ट साइज। अगर आपको किसी भी एलिमेंट की फॉन्ट साइज कंट्रोल करनी है तो उसके लिए आप लोग क्या लिखते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट साइज, फॉन्ट साइज या नन ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फॉन्ट साइज। देन क्वेश्चन नंबर 48, हाउ कैन वी सेलेक्ट एन एलिमेंट विद आ स्पेसिफाइड ID इन CSS। CSS के लिए अगर आपको एक स्पेसिफाइड ID बनानी है, सेलेक्ट करनी है, तो आप लोग कैसे करेंगे। आपको ऑप्शंस में दे रखा है, पावर वाला सिंबल यूज़ करेंगे या फिर डॉट या हैज़ या नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़
हैज़। देन क्वेश्चन नंबर 49, जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल इज। जावास्क्रिप्ट में ग्लोबल वेरिएबल्स आपका क्या होता है? डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन, डिक्लेयर विद द विंडो ऑब्जेक्ट, बोथ ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ऑफ द एबव। देन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विच टाइप ऑफ CSS इज यूज्ड इन दी बिलो कोड। आपको नीचे एक कोड दे रखा है और आपको बताना है कि इसमें आपका कौन सा टाइप यूज हुआ है CSS का। कोड क्या दे रखा है? P स्टाइल इक्वल्स टू बॉर्डर, बॉर्डर का साइज दे रखा है और सॉलिड रेड कलर का है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं इनलाइन CSS, इंटरनल CSS या एक्सटर्नल CSS या नन ऑफ दी एबव। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनलाइन CSS। तो ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चंस जो कि आज हमने मॉडल पेपर में आप लोगों को प्रैक्टिस करवाए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस जगह पर डाउट हो रहा है। तो अगर आपको आज की वीडियो हमारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो।